और बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द सूरज इंस्टीट्यूट में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो हम आज हेडिंग डालते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसके बारे में समझेंगे आज, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो ये बहुत इसमें से क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर के बनते हैं। तो आप जो भी बोर्ड स्टूडेंट है 10th में वो ध्यान दें इस चैप्टर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका सूरज सर और फिजिक्स एक्सपर्ट एंड इंग्लिश एक्सपर्ट एंड जीएस एक्सपर्ट। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश हेड डालेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो हम आसान भाषा में समझेंगे इसको। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में होकर गुजरती है तो वह किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए अब हम चित्र के द्वारा समझते हैं इसको। मान लीजिए ये कोई चिकना या पॉलिशदार तल है। ये लो, इस पर पॉलिश कर देते हैं। अब ये कोई प्रकाश किरण आती है और यहाँ पर टकराती है और यहाँ से वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये माध्यम है, कोई माध्यम, बस ये इसी माध्यम में आई और इसी माध्यम में वापस हो गई। तो इस पर किसी अवलंब है, एक अवलंब डालते हैं इसको। ये होते आपतित किरण, आपतित किरण। और ये होती है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई ना, सही लेना। परावर्तित किरण, आपतित किरण कहते हैं आने वाली किरण को, और परावर्तित किरण जो वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये है अविलंब। तो यहाँ पर आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बनाया गया कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे कोण आई से व्यक्त करते हैं। तथा परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से व्यक्त करते हैं। तो हम आसान भाषा में समझेंगे कि आपतित किरण, ये कोई चिकना या पॉलिशदार तल है। ये कोई किरण आई, इससे टकराई और फिर उसी माध्यम में वापस हो गई। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये खींचा गया अविलंब है। कोण आई तथा कोण आर सदैव बराबर होते हैं। हम जानेंगे। ये देखो, पहले इसके
दो नियम होते हैं। नंबर 1, कोण आई बराबर कोण आर। ये कोण का होता है। आई का मतलब होता है कोण आई बराबर आपतन कोण। कोण आर बराबर परावर्तन कोण। साथ ही साथ आप नोट करते चलें और लिखते चलें। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का इसमें से पक्का ही पक्का आता है 10th वालों के लिए, और ये 9th वालों के लिए भी है। 9th और 10th में दोनों में आता है ये प्रकाश का परावर्तन। तो कोण आई बराबर आपतन कोण, कोण आर बराबर परावर्तन कोण, ये सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। और दूसरा नियम समझिए, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये एक तल है, ये देखो, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो आपको चित्र में दिख रहा होगा, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल में है। तथा पहला नियम समझते हैं, कोण आई बराबर कोण आर, मतलब आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये बात आप ध्यान रखें। कोई अगर आपसे पूछता है कोण आई बराबर कोण आर, तो आप कोण आई का मतलब होता है आपतन कोण तथा कोण आर का मतलब होता है परावर्तन कोण। ये सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और देखते हैं अगली वीडियो में। और हमारी